अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर 30 में आप सबको खुशामदीद। आज हम कुदरत की बुनियादी कुव्वतों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम उन चार बुनियादी असूलों को जानेंगे जो कायनात में, आप सोचिए, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, फिजा में घूमती हुई बड़ी बड़ी कहकशाओं से लेकर हमारे आसपास की दुनिया बनाने वाले छोटे छोटे एटम्स तक, हर एक तामुल, हर एक इंटरैक्शन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चार कुव्वतों के तहत होता है। सिर्फ चार कुव्वतें हैं जो पूरी की पूरी कायनात की कहानी बयान करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इन चारों कुव्वतों को एक एक करके समझेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और आखिर में ग्रेविटी। और सबसे आखिर में हम ये देखेंगे कि ताकत के मामले में ये एक दूसरे के मुकाबले में आखिर कहाँ खड़ी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कायनात की सबसे ताकतवर कुव्वत की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये इतनी ताकतवर है, लेकिन इसका असर सिर्फ एटम के न्यूक्लियस के अंदर, बस उतनी सी जगह में ही महदूद रहता है। इसे आप कायनात का सबसे मजबूत ग्लू समझ लीजिए। देखें, एटम के न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को दफा करते हैं। उनमें रिपल्शन होती है क्योंकि उन सब पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट? लेकिन ये कुव्वत इतनी जबरदस्त है कि वो इस रिपल्शन पर काबू पाकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ जकड़ कर रखती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ज़बरदस्त ताकत है, लेकिन इसकी रेंज इंतहाई छोटी है। ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करती है, और ये ना सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, बल्कि उनके अंदर मौजूद बुनियादी ज़र्रात यानी क्वार्क्स को भी आपस में जोड़कर रखती है। देखिए, हर कुव्वत का एक पैगाम पहुंचाने वाला जर्रा होता है जिसे हम मीडिएटिंग पार्टिकल कहते हैं। इस मजबूत कुव्वत के लिए ये पार्टिकल ग्लूऑन है, और इस पूरी इंटरैक्शन को जिस थ्योरी के तहत समझा जाता है उसे कहते हैं क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, या शॉर्ट में QCD। अच्छा, इस कुव्वत का रवैया बहुत अजीब है। इसे आप एक रबर बैंड की तरह समझें। जब क्वार्क्स बिल्कुल करीब होते हैं तो ये बैंड बहुत ढीला होता है। इसे एसिम्प्टोटिक फ्रीडम कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें दूर खींचने की कोशिश करते हैं, ये बैंड टाइट होता जाता है और कुव्वत बढ़ती जाती है। इसे कन्फाइनमेंट कहते हैं, और पता है, इसी वजह से क्वार्क्स को कभी अकेला नहीं किया जा सकता। अब आती है वो कुव्वत जो ज़र्रात की शनाख्त ही बदल देती है, बिल्कुल एक एल्केमिस्ट की तरह, जो लोहे को सोना बना दे। ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये कुव्वत तब्दीली लाती है। असल में ये रेडियो एक्टिव डिके के लिए जिम्मेदार है, और इसके अलावा ये उन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के लिए भी ज़रूरी है जो हमारे सूरज को रोशन रखते हैं, जहां एक पार्टिकल दूसरी किस्म के पार्टिकल में तब्दील हो जाता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है बीटा डीके। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन इसी कमज़ोर कुव्वत के जरिए एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है। सोचो, ये कुव्वत ज़र्रात की नौइयत ही बदल सकती है। कमजोर कुव्वत के मीडिएटिंग पार्टिकल्स 3 हैं: W+, W- और Z0 बोसॉन्स। ये पार्टिकल्स बहुत भारी होते हैं, और इन्हें 1983 में सर्न में दरियाफ्त किया गया था। तो अब तक हमने न्यूक्लियस के अंदर काम करने वाली कुव्वतों की बात की, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, पूरे एटम को, यानी न्यूक्लियस और उसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को आखिर कौन सी कुव्वत जोड़कर रखती है? चलिए अब उस कुव्वत को देखते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाले तकरीबन हर अमल के लिए जिम्मेदार है, बरकी मकनातीसी कुव्वत। ये कुव्वत इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के दरमियान काम करती है। यही वो कुव्वत है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर रखती है, जिसकी वजह से पूरी केमिस्ट्री, बिजली, मगनातीसियत और यहाँ तक कि रोशनी का वजूद है। सही मानों में ये हमारी दुनिया की मामार है। इस कुव्वत में कशिश भी है और रिपल्शन भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्जेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। इसकी रेंज लामहदूद है, इन्फिनाइट, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के गिर्द कैद रखती है, तमाम केमिकल रिएक्शंस को मुमकिन बनाती है और हम तक रोशनी और रेडियो वेव्स पहुंचाती है। इस कुव्वत का कैरियर पार्टिकल है फोटॉन। फोटॉन का कोई मास नहीं होता, और ये रोशनी का ही एक जर्रा है जो बिल्कुल रोशनी की रफ्तार से सफ़र करता है। और आखिर में आइए उस कुव्वत की बात करते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, लेकिन जो सबसे पुरस्रार और सबसे कमज़ोर भी है, कशिश सकल या ग्रेविटी। कशिश साकल हर उन दो चीज़ों के दरमियान कशिश की कुव्वत है जिनका मास होता है। अगरचे ये सबसे कमज़ोर कुव्वत है, लेकिन इसकी लामहदूद रेंज की वजह से ये पूरी कायनात की साख्त को कंट्रोल करती है, सैयारों से लेकर कहकशाओं तक।
ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ये कभी रिपेल नहीं करती। और सबसे कमजोर होने के बावजूद इसकी लामहदूद रेंज इसे इतनी ताकत देती है कि ये सैयारों को उनके मदारों में रखती है और पूरी कहकशाओं को एक शक्ल देती है। ये कितनी अजीब बात है ना कि सबसे कमजोर कुव्वत ही कायनात को सबसे बड़े पैमाने पर कंट्रोल करती है। हमने चारों कुव्वतों को अलग अलग देख लिया है, लेकिन असल में इनकी ताकत का आपस में मुआवजा कैसा है, कौन कितनी ताकतवर है, आइए इसे देखते हैं। तो अब वक्त है इन चारों कुव्वतों को आमने सामने लाने का, ताकि इनकी असल ताकत का अंदाजा हो सके। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। जरा इस टेबल को देखिए। अगर हम स्ट्रॉन्ग फोर्स की ताकत को 1 माने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे 100 गुना कमजोर है। वीक फोर्स तो उससे कई खराब गुना कमजोर है। और कशिश सकल, ये तो नाकाबिले यकीन हद तक कमजोर है, 10 की ताकत -38। इस फर्क का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स इस चार्ट की पूरी ऊंचाई है तो ग्रेविटी नीचे एक ऐसी लकीर है जो शायद आपको नजर भी ना आए, और फिर भी यही कुव्वत पूरी कहकशाओं को एक साथ जोड़कर रखती है। अमेजिंग। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि सिर्फ यही 4 कुव्वतें हैं, और यही 4 इंटरैक्शंस कायनात में हर चीज़ की वजाहत करते हैं। क्वार्क्स के छोटे से ज़र्रे से लेकर क्वासर्स जैसे अजीम शान अजराम तक, हर चीज़। लेकिन यहाँ एक सवाल बाकी रहता है, एक बहुत बड़ा सवाल। क्या होगा अगर ये 4 कुव्वतें अलग अलग ना हों, बल्कि एक ही वाहिद यूनिफाइड कुव्वत के मुख्तलिफ चेहरे हों? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज के साइंटिस्ट तलाश कर रहे हैं। हो सकता है इस सवाल का जवाब ही फिजिक्स का अगला इनकलाब हो। इस पर गौर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।